बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं और वो फॉर्म कैसे होता है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम बात करें, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने से पहले हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ग्रीन हाउस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे कुछ इलाकों में या हमारे शहरों में या गांव में कहीं पर भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं या मसलन कोई शहर होता है जहां पर या कोई ऐसा क्लाइमेट, ऐसा मौसम किसी शहर का होता है जहां पर सर्दी ज़्यादा पड़ती हो या उस एरिया में जो प्लांट्स हैं, जो नर्सरी के प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट्स हैं, वो सरवाइव ना कर पाए सर्दी की वजह से, तो हम वहां पर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ग्रीन शीट्स या ग्रीन ग्लासेस लगाते हैं। ग्रीन ग्लासेस लगाते हैं ताकि वहां पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उनको सर्दी से टेम्परेचर हाई रखने के लिए, यानी अगर जिस इलाके में टेम्परेचर लो होता है या अमूमन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी नर्सरी पहले लगाई जाती है, बाद में इनकी प्लांटेशन की जाती है, तो उन पौधों का जो आप कह सकते हैं जो सीडलिंग या आप उसको कह सकते हैं जो बेबी प्लांट्स होते हैं, उनको सर्दी में ही लगाए जाते हैं। लेकिन उनको फिर टेम्परेचर उनका मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि उनको ज़रूरत ज़्यादा टेम्परेचर की होती है ग्रोथ के लिए, तो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम पहले उनको एक ग्रीन शीट के अंदर उनकी उनको रख देते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी शीशा या ग्रीन शीट या प्लास्टिक का कोई ग्रीन शीट वो लेते हैं हम और उसका एक रूम बना देते हैं। उस रूम में होता क्या है कि जब आपके पास जो सन है, सन से रेस क्या निकल रहे होते हैं जो कि हमारे अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं, उनमें हमारे पास क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, यूवी रेज भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अल्ट्रा रेड रेडिएशन हो सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी हैं। वो आके इस गिलास के अंदर आ तो जाती हैं, लेकिन बाहर जब रिफ्लेक्ट करके यहाँ से निकल जाती हैं, फिर दूसरा गिलास जो है उनको फिर दोबारा, क्योंकि जब ये आ रही होती हैं उस वक्त इनमें एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, गिलास को क्रॉस कर जाती है। फिर उसके बाद होता क्या है कि वहां पर जब यहाँ से गिलास के अंदर आ गई, तो यहाँ से उनमें उनका जो एनर्जी है वो हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद जब दोबारा ये रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे जो ग्रीन ग्लास है उनके साथ लग के वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं और इस गिलास से निकल नहीं पाते, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है और इसमें ये आपके प्लांट्स सरवाइव कर जाते हैं। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें, ग्रीन हाउस या ग्रीन आप कह सकते हैं ग्रीन रूम समझ आ गया, हमें ग्रीन हाउसेस समझ आ गए, जो कि हम अपने प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए उनको यानी उनको टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से बचाने के लिए ये हम आर्टिफिशियली तौर पर काम करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारी बात हो रही है जो मेन टॉपिक हमारा, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस इफेक्ट में फर्क है, यहाँ पे डिफरेंस है। होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम बात करें तो ये होते क्या है, हमारे पास ये हम कह सकते हैं गैसेस which हम कह सकते हैं यहाँ पे गैसेस which are responsible for change into climate, यानी क्लाइमेट को चेंज करना या जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज करने में गैसेस का मतलब वहां पे उनका किरदार होता है, वहां पे उनकी वजह से होता क्या है कि हमारी क्लाइमेट चेंज हो जाती है।
उसको क्या कहते हैं, हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए फिर से हम एक छोटा सा डायग्राम ड्रा करेंगे। होता क्या डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है सन, अगेन हम यहां पे बना रहे हैं सन। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सन, और ये है हमारा अर्थ। ये हो गया अर्थ। अभी होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहां से सन से रेज निकल के आ रही होती हैं, जो कि हमने बात की थी। वो होते क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज है या अल्ट्रा रेड रेज है। वो आके यहां से हमारे जमीन के साथ टच हो जाती है, फिर यहां से होता क्या है, ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाते हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं और जाके एटमॉस्फेयर में ये क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। अभी होता क्या है, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स है ये आते हैं हमारे जमीन के साथ टकरा जाते हैं और इनका कुछ हिस्सा हमारे प्लांट्स कर लेते हैं ऑब्जर्व। उसके बाद मजीद जो हमारे पास गैसेस है, सॉरी रेज है, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाते हैं, यानी रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे कहां पर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं तो यहां पर अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे हो जाता है, यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे बन जाता है, तो होता कुछ इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स। यहां से हमारे पास सबसे पहले जो ग्रीन हाउस गैसेस है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और हमारे पास CH2, ये वो गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज बनते हैं। उनमें होता क्या है, ये गैसेस यानी ये क्या हो जाते हैं, आपकी फिजा में, आपके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तो क्या हो जाती है, यहाँ पे अर्थ से ऊपर क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये एक लेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, एक शील्ड बना लेते हैं। तो होता क्या है, यहां से जैसे कि हमने बात की थी सेम टू सेम ग्रीन हाउस की, तो यहां से जो अल्ट्रा वायलेट रेज है या अल्ट्रा रेड रेज है वो आती तो है इस शील्ड के अंदर, लेकिन होता क्या है कि ये जब यहां से जमीन में टकरा जाती हैं तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है दोबारा से, इससे टकरा के फिर ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकते, आपके फिजा में नहीं जा सकते, वो जमीन के करीब ही रहते हैं, आपके अर्थ के करीब रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है, यानी एक ये जो रेज हैं ये क्या करते हैं, हमारे क्लाइमेट को चेंज कर देती हैं। अभी होता क्या है, हमने एक तो चीज बड़ी कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हमारे पास कैसे बनती हैं और रेज कैसे रिफ्लेक्ट बैक होकर आपके क्लाइमेट में आ जाती है, और उनको निकलने का क्या मसला होता है, क्यों नहीं निकलते, क्योंकि होता क्या है, ये जो गैसेज हैं कभी कभार इनके साथ जो वाटर के वाइपर्स हैं वो भी जाके वहां पे शील्ड के साथ अटैच हो जाती हैं और कॉज करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी इसकी अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, इसके जो इफेक्ट्स हैं, इसके जो इफेक्ट्स हैं वो हमारे पास होंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम देखते हैं इफेक्ट्स यानी इफेक्ट्स हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स हमारे पास हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वेदर का जो वेदर में चेंज आ जाता है। वेदर में चेंज कैसे आ जाता है कि उसकी जो टाइमिंग है, यानी आप कह सकते हैं कि भाई सीजन से पहले बारिशें हो जाती हैं, अचानक से स्नोफॉल हो जाता है, अचानक से गर्मी पड़ जाती है, अचानक से सर्दी ज्यादा पड़ जाती है, तो ये क्या होता है, ये एक इफेक्ट है जिसे हम वेदर चेंज इन वेदर या वेदर चेंज या क्लाइमेट चेंज का नाम देते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो ग्लेशियर्स हैं,
ग्लेशियर्स जो है हमारे पास, ग्लेशियर्स क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। मेल्टिंग ग्लेशियर्स की शुरू हो जाती है। तो होता क्या है, वो ग्लेशियर्स का जो वाटर है, पानी है, वो मेल्टिंग के बाद चला जाता है आपके समंदरों में, आपके दरियाओं में। अगर दरिया में चले जाते हैं तो वहां पे आप देख सकते हो कि वहां पे तूफान का खतरा होता है, यानी जो तुगयानी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं आपके दरिया, और उनसे फ्लड यानी सैलाब आ सकता है। उसके अलावा जब समंदर में चले जाते हैं तो समंदरों का पानी बढ़ जाता है। जब बढ़ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है कि कई ऐसे जज़ायर हैं जो कि समंदरों के ऊपर तो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या, ग्लेशियर्स जब आपके समंदरों में चले जाते हैं, समंदरों में जब चले जाते हैं तो वहां पे समंदर का जो पानी है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, और बहुत से ऐसे आपके पास जो आप कह सकते हैं वहां पे कुछ ऐसे जजीरे हैं, जज़ायर हैं जो कि उस पानी में डूब जाते हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सर्दी है या गर्मी है उसमें शिद्दत इख्तियार हो जाती है। तो इस तरह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं वो आपके क्लाइमेट में आपको यानी नुकसान पहुंचा रही होती है। अभी अगर इसकी बात करें डियर स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो ये काज कैसे होता है, इसका रीजन क्या है। रीजन की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, रीजन हमारे पास है, अगर रीजन की बात करें तो ये हमारे पास अपने ही यानी ह्यूमन एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज है। अभी ह्यूमन एक्टिविटीज में आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जिसकी हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में कि वो किसी भी यानी आप कह सकते हैं किसी भी वहां पे आप कोयल जला रहे हैं, आप डीजल जला रहे हैं, आप पेट्रोल जला रहे हैं, उसकी वजह से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड ही खारिज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट में चेंज आ सकता है, हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट हो सकता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का रीजन बन सकता है वहां पे आपका जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।